सब मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे डालते हैं। आप सभी मिलकर आंखें बंद करें और एक बार गायत्री मंत्र करें। आज इस नवसृष्टि पर्व के अवसर पर मुझे आर्य समाज जींद शहर में तो मैं अपनी माता जी को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके संकल्प के कारण 1983 में अजमेर में स्वामी दयानंद के निर्वाण दिवस की शताब्दी समारोह था। तब आर्य नरेश जी ने मन से घोषणा की थी, आप मुझे अपने पुत्र दो, मैं उन्हें दयानंद बनाऊंगा। तो वो आपकी बात ठीक है। तो आज 40 वर्ष पश्चात ये घटना को हो चुके हैं और ये वर्ष वैसे भी ऋषि दयानंद का 200वां जन्म दिवस वर्ष है। आज उपस्थित आर्य समाज जींद शहर के प्रधान जी, अंतरंग माता विनीता गुलाटी जी, मेरे परिवार के अनेक सदस्य चाचा जी हैं। मैं ताऊ जी को भी याद करूंगा, चले गए नहीं तो ताऊ जी भी बड़े हर्ष से भाग लेते थे। और अन्य समाजों के सभी अधिकारीगण, सदस्य एवं हमारे मित्रों, बच्चों, ऋषि दयानंद के पश्चात अगर आर्य समाज में किसी व्यक्तित्व का विशेष नाम है जिन्होंने पूरा जीवन स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर चलने के कार्य किया, तो वो नाम है स्वामी श्रद्धानंद का। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन क्यों विलक्षण है? हमें राम जी का जीवन पढ़ें, श्री कृष्ण जी का जीवन पढ़ें, स्वामी दयानंद का जीवन पढ़ें। ये तीनों महान आत्माएं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से इतनी महान थी, उनके संस्कार इतने महान थे कि उनका पूरा जीवन किसी भी प्रकार के दोषों से रहित था। जबकि इसके विपरीत हमारे चरित्र नायक स्वामी श्रद्धानंद, जिनका पूर्व नाम मुंशीराम था, अपने जीवन के पूर्व भाग में कोई ऐसी बुराई नहीं थी उनमें जो नहीं थी। वो शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे, नास्तिक भी थे, व्यभिचारी भी थे। ऐसे घोर अंधकार से निकलकर एक व्यक्ति इतने महान कार्य करता है, ऐसा उदाहरण इतिहास में बहुत कम है। कि कोई व्यक्ति मुझे ये कहे कि मेरे जीवन में अनेक दोष आ चुके हैं, अब मेरा क्या होगा, तो उसे मैं कहूंगा कि आप श्रद्धानंद को पढ़ो, जो महान अंधकार से निकलकर महान प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन पंजाब में तलवन में हुआ, जिला जालंधर में। उनके पिता नानक चंद जी पुलिस में सरकारी अधिकारी थे। इस कारण स्वामी जी की अनेक स्थानों पर उनके पिताजी की बदली होती रही। कभी वो लाहौर में थे, कभी प्रयाग में थे, कभी बनारस में थे, कभी बरेली में थे। और एक पुलिस वाले का लड़का होने के कारण उनका उस काल में दबदबा था और ऐसे व्यक्ति के अनेक ऐसे अवांछनीय मित्र बन गए जिन्होंने उन्हें अनेक दोषों से ग्रसित कर दिया और उनकी संगत में रहकर मुंशीराम बिगड़ गए। और एक घटना इतिहास की होती है, स्वामी दयानंद जैसा महान योगी का बरेली आना होता है। बरेली में एक अंग्रेज पादरी स्कॉट से उनका शास्त्रार्थ होता है, जिसे बरेली शास्त्रार्थ के नाम से जाना जाता है। उनके पिता नानक चंद को उस शास्त्रार्थ के अंतर्गत पुलिस की व्यवस्था देखने का कार्य मिला। जब उनके पिता को कार्य मिला तो पहले दिन नानक चंद जी ने जब स्वामी दयानंद को देखा तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, हो ना हो यह सन्यासी अप्रतिम है, यह मेरे बिगड़े हुए बेटे को सुधार देगा। यह भावना नानक चंद जी के मन में आई। तब उन्होंने अपने बेटे को कहा कि एक महान योगी आया है, मैं चाहता हूं तुम जाकर उनके भाषण सुनो। तब मुंशीराम बड़े दम से कहते हैं, देखते हैं इस योगी में भी कितना दम है। और इस संकल्प के साथ अपने कुछ बिगड़े हुए दोस्तों के साथ वो जाकर देखते हैं कि उस सदी का महानायक, शताब्दियों के पश्चात इस भारत की धरा भूमि पर आया हुआ एक महान समाज सुधारक ऋषि दयानंद अपने योग बल से, अपने सत्यता से, अपनी ईश्वर प्रणिधान से, अपने ईश्वर विश्वास से मंच पर खड़ा है अकेला
और वो शास्त्रार्थ कर रहा है। वहाँ सैकड़ों पादरी, सैकड़ों अंग्रेज अधिकारी, सैकड़ों मौलवी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से उसको देखकर अभिभूत हो रहे हैं। संस्कृत में ऐसी सरल भाषा में इतना अट्रैक्टिव भाषण उन्होंने दिया कि उसको देखकर स्वामी श्रद्धानंद जैसा नास्तिक भी उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। और उनके भाषण के पश्चात वहां स्वामी जी के पास जाते हैं मुंशीराम और कहते हैं कि मुझे आपके भाषण सुनकर बड़ा आनंद हुआ, पर मेरी ईश्वर में आस्था नहीं है। और उनके कुछ और भाषण सुनने के पश्चात स्वामी जी से शंका समाधान करते हैं मुंशीराम, और तब कहते हैं, उनके शंका समाधान के पश्चात कहते हैं कि आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया, पर मुझे ईश्वर पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं हुआ, यह कहते हैं। तब उनकी बात सुनकर स्वामी दयानंद कहते हैं कि मैंने कब कहा था कि मैं आपको ईश्वर पर विश्वास दिला दूंगा, यह तो ईश्वर की जब आपके ऊपर कृपा होगी तभी आपको ईश्वर पर विश्वास होगा। यह और इस कथन का इतना प्रभाव हुआ कि बरेली शास्त्रार्थ के लिखने वालों में स्वामी श्रद्धानंद एक शामिल हो गए थे। बाद में वो बीमार पड़ गए और स्वामी जी आगे चले गए। फिर उनके जीवन में कभी भी आपस में भेंट नहीं हुई, पर श्रद्धानंद के मन में जो बीज अंकुरित हो गया था उसे अभी वृक्ष बनना बाकी था। श्रद्धानंद उस समय उनकी बदली लाहौर हो गई और वहां पर जाकर वो ब्रह्म समाज से जुड़ गए, जो उस काल में एक बड़ा फैलता हुआ संप्रदाय था, मत था। उनकी शंकाओं को पढ़कर उन्हें पुनर्जन्म पर एक शंका हुई, तो उनकी शंकाओं का समाधान उन्हें ब्रह्म समाज की किसी भी इस पुस्तक में नहीं मिला। तो किसी आर्य ने उन्हें कहा कि आप स्वामी दयानंद की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। क्या कहा? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, आपकी पुनर्जन्म संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। यह बात स्वामी उनको मुंशीराम जी को पता चली, तो वो आर्य समाज लाहौर के वहाँ जो स्थान था वहाँ गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि आर्य समाज के जो प्रधान हैं वो घर गए हुए हैं, तो उनके पीछे पीछे वो घर गए। घर जाकर पता चला कि वो समाज चले गए हैं। फिर उनके पीछे पीछे समाज गए, फिर जाकर पता चला कि घर गए हैं। तब जाकर उनको इतने प्रयास के पश्चात प्रधान जी से मिलना हुआ। प्रधान जी ने कहा आपने इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया है, चलो अभी और मैं आपको अभी जाकर यह भेंट करता हूँ। और इस प्रकार से स्वामी जी को पहली प्रति सत्यार्थ प्रकाश की प्राप्त हुई और अगले कुछ महीनों तक स्वामी जी ने गंभीरता से उसको पढ़ा और पढ़ने के पश्चात उन्होंने आर्य समाज की सदस्यता ले ली। और जिस दिन वो समाज में आए तो समाज के प्रधान लाला साईदास जी बोलते हैं, देखते हैं कि आज आर्य समाज में एक नई स्पिरिट का आगमन हुआ है, भविष्य में आगे चलकर ये कितना काम करेगी यह इतिहास बताएगा। और वाकई में ये वचन आगे जाकर सिद्ध हुए कि इतिहास किस प्रकार से बना। वहीं लाहौर में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का उन दिनों स्वामी जी के निर्वासन के पश्चात बहुत अधिक प्रभाव था। पंडित गुरुदत्त के सत्संग से स्वामी श्रद्धानंद को उस काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति के विषय में जानकारी मिली। पंडित गुरुदत्त अपने घर पर 2 कक्षाएं चलाते थे, एक ज्येष्ठ विद्यार्थियों की, एक छोटे विद्यार्थियों की, और उसी कक्षा के माध्यम से गुरुकुल की शिक्षा का विचार स्वामी श्रद्धानंद के मन में अंकुरित हुआ। यह विचार आगे चलकर 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने के लिए सिद्ध होता है। आगे हम देखते हैं कि आर्य समाज से जुड़ने के पश्चात स्वामी श्रद्धानंद उस काल की अनेक बुराइयों का सामना करते हैं। एक बुराई थी बाल विधवाओं की। उस काल में हमारे देश में हजारों बाल विधवाएं थी, हजारों नहीं लाखों बाल विधवाएं थी, और उन बाल विधवाओं की ऐसी दुर्गति थी कि उनका दोबारा पुनर्विवाह नहीं होता था। वो किसी अन्य के घर जाकर, विधर्मी के घर जाकर अपनी कोख से औरंगजेब या गजनी या गौरी को तो जन्म दे सकती थी, पर किसी हिंदू के घर में जाकर उनकी कोख से शिवाजी और महाराणा प्रताप का जन्म नहीं होता था। ऐसी विकट स्थिति में स्वामी श्रद्धानंद ने को एक आर्य का पत्र मिला। उनका नाम था लाला सरना, तो सोमनाथ सरना। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जो 8 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, और मैं चाहता हूं, मैं इसे पूरा जीवन इसका अंधकार में नहीं देख सकता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसके पुनर्विवाह की व्यवस्था करें। तो माताओं, ये देव दयानंद का प्रताप था कि उन्होंने उस काल में इस व्यवस्था को दिया।
नहीं तो उससे पहले हजारों लाखों कन्याओं को सिर्फ सड़कों पर अपना जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ता था। कितना बड़ा देव दयानंद ने कल्याण किया स्त्री जाति पर, इस बात के लिए आज स्त्री जाति को उनका आभारी होना चाहिए। और लाला सरना जी खत्री संप्रदाय से थे, उनके जो पंचायत थी, जब उनको पता चला कि लाला जी विवाह करने जा रहे हैं अपनी बेटी का, तो उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद करने का दंड सजा सुनाई। इस पर मुंशी राम जी उनके साथ खड़े हो गए और कहा, देखते हैं कि कौन हमारा विरोध करेगा। सभी विरोधों के बाद भी उस कन्या का विवाह हुआ और ये पंजाब उत्तर भारत का पहला विधवा विवाह 1896 में आर्य समाज के प्रभाव से हुआ। और इसके पश्चात तो हर कोई अपने घरों से लालाकर आर्य जो कहता कि हमारी बेटियों का विवाह करा दो। तो कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन उस जोड़ में आर्य समाज ने किया। और दूसरा परिवर्तन जो आया वो कन्या महाविद्यालय जालंधर का है। एक बार मुंशी राम जी अपने घर आए तो उनकी जो बेटी थी वो एक भजन गा रही थी। किसी को याद है वो भजन? ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा किशन कन्हैया। ये किसका लिखा हुआ है ये बताओ? ओम जय जगदीश करने की आरती किसने लिखी है? फिलोरी। ये जो फिलोरी थे ये भजन भी इनका लिखा हुआ है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने बाइबल का पंजाबी भाषा में अनुवाद अंग्रेजों से पैसे लेकर किया था। टैलेंटेड थे मगर पैसे के बड़े मुरीद थे। इन्होंने ये भजन लिखा था। जब इनकी बेटी ने सुना ये भजन, इनकी बेटी के मुख से स्वामी जी ने ये भजन सुना तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि हमारे बच्चों को ये जो पाश्चात्य शिक्षा अगर मिलेगी तो वो उनका ईसाईकरण या नास्तिकीकरण तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और आज भी यही हो रहा है। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो वहाँ पे नन जो है वो हिंदू धर्म के मान्यताओं के विरुद्ध किस प्रकार से धीरे धीरे स्लो पॉइजन फीड करती हैं, और उसका परिणाम होता है कि बच्चे जो है वो हिंदू धर्म से ही घृणा करने लगते हैं। और इसका प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने जालंधर में कन्या पाठशाला को बनाने का निश्चय किया। ये पाठशाला 3 बार खुली और 3 बार बंद हुई। क्यों हुई? पहले कोई स्थान ही देता था, स्थान मिला, वो भी एक ऐसा स्थान मिला जिसे कहते थे कि भूत बंगला है। उसके पश्चात वे घरों में जाते और कहते कि अपनी लड़कियों को भेजो, हम उन्हें प्रतिदिन का 10 पैसे और 1 लड्डू देंगे, आप भेजोगे। तब भी लोग किसी के भड़कावे में आकर लड़कियों को पढ़ाओगे ये कहकर वापस ले जाते थे। और एक बार मुंशी राम जी के साले साहब जो थे उनकी धोती खींच ली गई, लाला देवराज जी की। सड़कों पर घसीटा गया कि तुम लड़कियों को पढ़ाने निकले हो, तुम इनका धर्म भ्रष्ट करोगे। ऐसी विपत्तियों का भी सामना करते हुए ये जालंधर कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस एक पाठशाला के को देखकर उसके प्रभाव से उत्तर भारत में सैकड़ों पाठशालाएं बनी। वो केवल आर्य समाज ने नहीं स्थापित की। ये जो हमारे बगल में एसडी स्कूल है ये सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित है। आर्य समाज से प्रतिस्पर्धा के लिए सनातन धर्म सभा ने भी पाठशालाएं बनानी शुरू करी। खालसा कॉलेज हम नाम सुनते हैं, वो सिखों ने, उन्होंने भी आर्य समाज के प्रभाव से देखा देखी कि सारे बच्चे तो अगर आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ेंगे तो आर्य समाजी बन जाएंगे, हमारे खालसा का कोई भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने भी खालसा कॉलेज और खालसा शिक्षण संस्थाएं बनाई। जैनियों ने बनाई, प्रार्थना समाज ने बनाई, देव समाज ने बनाई, ब्रह्म समाज ने बनाई। इस प्रकार से स्वामी दयानंद का बच्चों को शिक्षित करने का जो उद्देश्य था, जमीनी रूप में उत्तर भारत में अगर किसी संस्था ने इसको जन्म दिया तो वो आर्य समाज है। और आर्य समाज की देखा देखी आज हम देखते हैं उत्तर भारत के अंदर जो शिक्षा क्रांति है उसका श्रेय भी स्वामी दयानंद को ही जाता है। तो माताओं, ये कितना बड़ा आप सोच के देखो कि एक अनपढ़ स्त्री का जीवन कैसा होता है और एक पढ़ी लिखी साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आईएएस, आईपीएस, खिलाड़ी और देश की प्रधानमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक का जीवन कैसा होता है, आप स्वयं तुलना कर सकते हैं। तो इस कृपा का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद। आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है। और इसके पश्चात आप उनके खुद के निजी जीवन को देखिए। स्वामी मुंशी राम जी की जो पत्नी थी उनका नाम श्रीदेवी था। मुंशी राम जी इतनी शराब पीते थे कि शराब पीकर घर आकर बेहोश हो जाते थे, उल्टी कर पूरी रात पड़े रहते थे। श्रीदेवी उनकी सेवा करती और एक सुबह जब वो उठे
तो देखा शिव देवी उनके बगल में पूरी रात बैठी रही भूखी प्यासी, तो उन्हें आत्मग्लानि हुई और कहा, तुम कैसे नीच अधम पतित जानवर राक्षस आदमी हो, तुम्हारी पत्नी कैसी धर्मपरायण कैसी पतिव्रता स्त्री है जो अपने तप से तुम्हें सुधारने का प्रयास कर रही है और तुम हो बिगड़े जाते हो। और यहाँ तक कि उस शराब के ठेकेदार का जब बिल घर पर आया तो उस बेचारी ने अपने गहने उतार कर दे दिए जो उसकी माता ने दिए थे। और इन दो व्यवहारों से मुंशीराम पर इतना फर्क पड़ा कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। तो एक स्त्री जो है बिगड़े हुए पति को भी सुधार सकती है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता होती है और ये देवीय गुण होता है। ये भी मुंशीराम के जीवन से हमें पढ़ने को मिलता है। और सत्याप्रकाश के 9वें समोल्लास में भक्षय अभक्षय प्रकरण को पढ़ने के पश्चात स्वामी जी ने मांसाहार को छोड़ दिया। हम आर्य समाज की जितनी बड़ी विभूतियां देखते हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, यहाँ तक कि लाला लाजपत राय जी के पिताजी, ये सब लोग जो थे वो मांस खाते थे और सत्याप्रकाश के प्रभाव से इन सभी लोगों ने मांस भक्षण को छोड़ दिया। तो ये भी प्रभाव किसका था? स्वामी जी का। देखिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हमारे स्वामी जी का चिंतन मनुष्यों के जीवन को सुधार देता है। हम बोलते हैं ऋषि ऋण, ये ऋण क्यों बोलते हैं? कभी किसी ने इस पर विचार किया कि ऋषि ऋण शब्द क्यों आया? ऋण शब्द इसलिए आया कि आप जो भी कर्म करेंगे वो आपका इस जन्म में या अगले आने वाले जन्मों में आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा, अगर आप पाप कर्म करेंगे तो उसका वैसा ही फल मिलेगा। ऋषि ऋण इसलिए है कि ऋषि ध्यान की शिक्षाएं आपको इस जीवन में एक नहीं दो नहीं लाखों पाप करने से आपको बचाती है। पूरे जीवन में कई वर्षों का, कई दशकों का जीवन है, इसमें कितने पाप कर्म करने से आप बच जाएंगे सोचिए, और उन पापों के दंड को भोगने में आपको कितने जन्म लग जाते हैं। यानी ऋषि ने इस जन्म को ही नहीं सुधारा, आपके आने वाले पता नहीं कितने जन्मों को सुधार दिया। इसलिए ऋषि इतना बड़ा है कि आप, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं अगले जन्म में सूअर बनूं और कीचड़ में लोट मारूं। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा अगले जन्म में पेड़ बनूं और पूरी जिंदगी मेरे को लोग तोड़ तोड़ के खाते रहें। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं अगले जन्म में मछली बनूं और मुझे कोई काट के खा ले। हर कोई चाहेगा कि मैं सुख से जीवन को जीऊं। तो इसीलिए ऋषि ऋण जो है वो बहुत बड़ा है। आगे हम मुंशीराम जी के जीवन में उनकी गुरुकुल की जो है वो देखते हैं। गुरुकुल की स्थापना करने से लेकर, अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने से लेकर, अपनी सारी संपत्ति को गुरुकुल को भेंट करने से लेकर, ब्रह्मचर्य और शिक्षा और प्राचीन ऋषियों की वेद विद्या को पढ़ाने के लिए जो प्रयास ऋषि मुंशीराम जी ने किया, उस प्रयास का प्रभाव भी हम उत्तर भारत में आज भी देखते हैं कि गुरुकुल से निकले हुए जो स्नातक हैं वो आज भी कम या ज्यादा जितना भी हो अपने तप से समाज में सत्य धर्म की प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये भी पीढ़ियों से वहीं से ही आ रहा है। और अब इससे आगे बढ़े तो गुरुकुल से 1918 में स्वामी श्रद्धानंद की विदाई होती है। स्वामी जी तब संन्यास ग्रहण करके महात्मा मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानंद बन जाते हैं। यहाँ से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हो जाती है। जो उनकी राजनीतिक पारी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 1919 में हमारे देश में एक व्यक्ति का भारत में आगमन हुआ। 1916 में हुआ था, पर 1919 में उनको प्रसिद्धि मिली। उनका नाम था महात्मा गांधी। उस दौर में पंजाब में एक रोलेट एक्ट पास हुआ था जिसे काला कानून कहा जाता था। रोलेट एक्ट के अंतर्गत ये था कि कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई जमानत नहीं, किसी को भी कहीं भी कभी भी पकड़कर जेल में डाल सकते थे और कितने भी दिनों के डाल सकते थे, जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी। अंग्रेजों के ऊपर की इच्छा थी कि वो कब तक उसे बंदी बनाएंगे। यह एक प्रकार का काला कानून था। इस कानून के विरोध में पंजाब जल उठा और पंजाब में जगह जगह धरना और प्रदर्शन होने लगे। तो ऐसा ही एक प्रदर्शन जलियांवाला बाग में 1919 में 13 अप्रैल को हो रहा था। बिल्कुल शांतिपूर्वक अहिंसात्मक प्रदर्शन था। उस जमाने में जो पंजाब का गवर्नर था उसका नाम था सर माइकल लॉर्ड डायर। उसको अंग्रेज सरकार ने पंजाब का चार्ज इसलिए दिया था क्योंकि वो बड़ा क्रूर किस्म का व्यक्ति था और उसने निहत्थी 4000 लोगों की भीड़ पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई और उससे 1000 से ऊपर व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हो गए, कुओं में एक दूसरे के ऊपर दबकर मर गए, भगदड़ में मर गए, बाद में चोटों से मर गए।
और वो यहाँ तक नहीं रुका, उस समय उसने एक अंग्रेज महिला को जोश में आकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर ली थी। तो जिस गली में मारपीट हुई थी उस गली से गुजरने वाले हर व्यक्ति को 80 मीटर तक जमीन पर रेंग कर गली पार करनी थी। यह भी एक दंड उन्होंने अमृतसर में गली में दिया था। जो भी उस गली से बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो अथवा गर्भवती स्त्री हो, वो सब रेंग कर जाएंगे। यह एक आप सोचिए कि किस तरीके का उन्होंने दंड दिया था। जलियांवाला बाग के कारण पंजाब के अंदर बड़ी अशांति हुई और पंजाब प्रांत क्योंकि महात्मा मुंशीराम का प्रांत था, अतः मोतीलाल नेहरू के 7 जून के महीने पर वे कांग्रेस की तरफ से वहां पंजाब प्रांत में गए और वहां का उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ की क्या स्थिति है। तब आकर उन्होंने कांग्रेस से कहा कि मैं चाहता हूं कि अमृतसर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन किया जाए, पूरे देश के सभी बड़े नेता वहां पर आएंगे, तो उसका ये प्रभाव होगा कि लोगों का मनोबल बढ़ेगा। अंततः 1919 के दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन पंजाब के प्रांत में हुआ और इसका जो अध्यक्षीय स्वागत करने वाला भाषण था वो पहली बार हिंदी में किसी ने पढ़ा तो स्वामी श्रद्धानंद ने पढ़ा। यह भी इतिहास की एक बड़ी घटना है कि 1885 से लेकर 1919 तक जितने भी भाषण पढ़े जाते थे वो कांग्रेस के अंग्रेजी में होते थे। पहली बार सबसे बड़ा भाषण जो था वो स्वामी श्रद्धानंद का हिंदी में पढ़ा गया। तो यह भी स्वामी दयानंद के ही विचारों का था कि हिंदी जो है वो आर्य भाषा है और देवनागरी जो है वो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है, पिरो सकती है और उससे राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी। यह भी ऋषि दयानंद का ही विजन था जिसको जमीनी स्तर पर स्वामी श्रद्धानंद ने इस प्रकार से इतने बड़े मंच से अपने उद्बोधन में शामिल किया था। और इसके पश्चात भी दिल्ली जल उठा। इसके पश्चात जो सबसे बड़ी घटना हम सुनते हैं वो है दिल्ली की घटना। हुआ कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों का जुलूस दिल्ली में निकल रहा था, पुलिस ने कुछ फायरिंग करी, उसमें 4 व्यक्ति, 2 हिंदू और 2 मुसलमान मारे गए। अगले दिन उनकी शव यात्रा निकली। हिंदुओं की शव यात्रा शमशान घाट को चली गई, मुसलमानों की शव यात्रा कब्रिस्तान को चली गई और इन दोनों समूहों का जो निर्देशन था, मार्गदर्शन था, वो स्वामी श्रद्धानंद कर गए। तो एक प्रकार में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दिल्ली के बेताज बादशाह के रूप में स्थापित हो गए। और उस दौर में जब महात्मा गांधी बॉम्बे से दिल्ली आ रहे थे तो पलवल के पश्चात आसपास उनको गाड़ी से उतरवा कर गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। तो एक प्रकार से दिल्ली के अंदर जो इस आंदोलन का नेतृत्व था वो स्वामी श्रद्धानंद के ही हाथों में आ गया। और इसका प्रभाव यह हुआ कि अगले दिन जो मुसलमान थे वो स्वामी जी के निवास पर आए और उनको अपने कंधों पर बिठाकर फतेहपुरी की मस्जिद में ले गए। यह घटना 4 अप्रैल 1920 की है और 5 दिन बाद 9 अप्रैल को वे जामा मस्जिद में स्वामी जी को ले गए। और इतिहास की ये देखिए कितनी बड़ी घटना है कि औरंगजेब जैसे कट्टर मुसलमान को जामा मस्जिद से बोलने का कभी अवसर नहीं मिला था, उसी जामा मस्जिद की मेंबर से स्वामी श्रद्धानंद को बोलने का अवसर मिला और उन्होंने वेद के मंत्र के साथ अपना उद्बोधन प्रारंभ किया और वेद के मंत्र के साथ अपना उद्बोधन खत्म किया और हिंदू मुस्लिम ऐक्य पर अपने विचार रखे। यह भी इतिहास में एकमात्र एक ही पुरुष है जिन्होंने ऐसा कार्य किया, यह हमारे जननायक स्वामी श्रद्धानंद है। और इस घटना के पश्चात तो महात्मा गांधी लिखते हैं यंग इंडिया के अंदर कि मुझे स्वामी श्रद्धानंद को देखकर एक ईर्ष्या होने लगी है कि उन्होंने इतनी जल्दी राष्ट्रीय लेवल पे अपने आप को स्थापित किया है। और उन्हीं दिनों चांदनी चौक में घटना हुई जो इतिहास में दर्ज है कि एक अन्य जुलूस का स्वामी जी निर्देशन कर रहे थे, अंग्रेजों ने उस जुलूस को रोक लिया, स्वामी जी सबसे आगे आकर खड़े हो गए और अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ नहीं तो हम गोली चलाएंगे। वो गोरखा टुकड़ी थी जो कि हिंदी नहीं समझती थी और स्वामी जी अपनी छाती खोलकर आगे खड़े हो जाते हैं कि किसी पर गोली नहीं चलानी तो सबसे पहले मुझ पर चलाओ। और इतना अडिग सन्यासी वही हो सकता है जो कि सबसे पहले ईश्वर विश्वासी होगा, जो आस्तिक होगा, जो आचारवान होगा, जो चरित्रवान होगा, वही व्यक्ति केवल और केवल ऐसा कार्य कर सकता है। और तब पुलिस का एक बड़ा अधिकारी आया और उसने गोरखा टुकड़ी को पीछे हटने का निर्देश दिया। इस प्रकार से उस दिन का कत्लेआम होने से बच गया। ये घटना भी इतिहास की हमारी दर्ज है। तब हिंदू मुस्लिम ऐक्य की जो धारा थी
इसमें बहते हुए महात्मा गांधी ने एक इतिहास का एक ऐसा निर्णय लिया जिसका दुष्परिणाम हम आगे जाने को देखते हैं। वो था टर्की के जो का पूरा निजी मामला था। इसे हमारे देश का कुछ भी लेना देना नहीं था, पर हमारे देश के अंदर कुछ नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। उन दोनों ने इस आंदोलन के लिए अपने देश में, भारत देश में चंदा बटोरना, भाषण देना और उसकी पैरवी करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने यह सोचा कि अगर भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई को इस आंदोलन के साथ नत्थी कर दिया जाए तो बदले में देश के जो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई है उसमें मुसलमानों का हमें साथ मिलेगा। तो ये एक प्रकार का नाजायज प्रकार का बेमेल था, और फिर भी सबने महात्मा गांधी की इच्छा को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। और हिंदू जो थे वो दान दे रहे थे, वो धन दे रहे थे, वो जेल जा रहे थे, इसलिए मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के लिए। और तब स्वामी जी अनचाहे मन से महात्मा गांधी से कुछ बेरुखे भी हो गए कि महात्मा गांधी कुछ निर्णय बिना किसी से पूछे स्वयं से ले लेते हैं। वो उसको प्रस्ताव के रूप में मीटिंग में नहीं लेके आते और एकदम से एक तरफा घोषणा कर देते हैं। और कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो वो कहते हैं कि मुझे आंदोलन चलाना आता है, मैंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया है। इस प्रकार से महात्मा गांधी का एटीट्यूड स्वामी जी देख रहे थे, पर थोड़े से मौन थे। तभी कुछ इतिहास में ऐसी घटनाएं होती है जिसका ध्यान स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि लखनऊ के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन अगला हुआ तो वहां पर मंच से दो घटनाएं हुई कि जब हिंदुओं ने वंदे मातरम का नारा दिया तो मुसलमानों ने उसका प्रतिरोध किया, और मुसलमानों ने कांग्रेस के मंच से कुछ ऐसे आयतें कुरान की गाई जिन आयतों का अर्थ सीधा सीधा जिहाद के रूप में था। महात्मा गांधी को ध्यान दिलाया स्वामी जी ने कि ये आयतें जो हैं ये हिंदुओं के खिलाफ भी हो सकती हैं। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, ये अंग्रेजों के खिलाफ है, पर इससे स्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। उन्हें कहा कि वो दिन दूर नहीं होगा जब ये हिंदुओं के खिलाफ काम करने लगेंगे। एक घटना हम यहाँ पढ़ते हैं कि स्वामी जी ने इतिहास की दस्तक को पहले ही पहचान लिया। दूसरी घटना हुई कि वस्त्र जलाने की, विदेशी वस्त्रों को जलाने की बात आई तो स्वामी जी ने कहा महात्मा गांधी को कि हम वस्त्रों को मत जलाएं, हमारे देश में लोग अर्धनग्न हैं, उनके पास पहनने को भी कपड़े नहीं है। आप कपड़े छुड़ाइए और उनको इकट्ठा कीजिए और उनको गरीबों में बांट दीजिए, आप उनको जला के नष्ट क्यों करते हैं? पर महात्मा गांधी ने नहीं सुनी। और अगले दिन स्वामी जी को एक समाचार प्राप्त होता है कि तुर्की भेजने के लिए दो मुसलमान कांग्रेस के दफ्तर में आते हैं, उनको कपड़े के बंडल उठा के दे दिए जाते हैं। तो ये भी अंधेर गर्दी स्वामी जी ने देखी, पर स्वामी जी इस पर भी मौन रहे, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। पर इन सब चीजों से स्वामी जी के मन में असंतोष आने लगा था। अब इतिहास जो है वो 1920 का दशक पार करके 1921 के दशक में आता है। 1921 से लेकर 1930 का जो दशक है वो हमारे देश में काले दशक के रूप में कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दशक में खिलाफत आंदोलन से जो शुरू हुआ था रोष मुसलमानों में, यह खिलाफत आंदोलन तो असफल होना ही होना था, पर इसके असफल होने का दोष मुसलमानों ने महात्मा गांधी और हिंदुओं के सर पे मढ़ दिया। और उनमें जो उत्तेजना और आक्रोश था उसको भड़काने के लिए काम मौलवियों ने किया। केरल में एक स्थान है मालाबार में, उस मालाबार में जो मुसलमान रहते हैं उनको मोपला मुसलमान कहा जाता है। मोपला का अर्थ हिंदी में मामा होता है। हुआ यूं था कि त्रावणकोर के जो जमोरियन राजा थे उन्होंने अरबी नाविकों को, मुस्लिम नाविकों को अपने यहाँ बसाया और उनका विवाह हिंदू स्त्रियों से कर दिया। और उनको था कि इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो कुशल नाविक होगी और उसको हम केरल से खाड़ी देशों में जहाज भेजने में इस्तेमाल करेंगे। इस विजन से उन्होंने इस काम को किया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो मोपला मुसलमान थे वो बड़े कट्टर और मजहबी बनते गए। और उन मुसलमानों के अंदर जो हेड होता है उसे थिया कहते हैं। वो जो हेड था उसने एक दिन जुम्मे की नमाज के पश्चात आसमान की ओर देखा और कहा कि मैं देख रहा हूं जन्नत की खिड़कियां क्या है, खुली है और हुरे तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। और आज जो शहीद होगा, आज जो बलिदान देगा अपना, वो शहीद कहलाएगा और जो काफिर को मारेगा वो गाजी कहलाएगा। इस प्रकार का उत्तेजित भाषण उसने दिया
और इसका परिणाम ये हुआ कि केरल के मोकला जो मुसलमान थे वो उन्होंने हिंदुओं के घरों पर, पहले उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी दफ्तर आदि पर हमला शुरू किया, उन पर कब्जा कर लिया, टेलीग्राम की तारें काट दी और उसके पश्चात उन्होंने हिंदुओं के घरों को लूटना शुरू कर दिया। और इतिहास की कितनी बड़ी विडंबना देखिए कि जातिवाद से ग्रसित आचार्य शंकर का केरल प्रदेश, वहां जो कुछ ब्राह्मण, जिसको नंबूदरी ब्राह्मण कहते हैं, उनके जातिवादी कठोर नियमों के कारण उनकी बस्तियों में कोई भी अछूत कहने वाले समाज के लोग नहीं जा सकते थे और अपने आप को समण कहने वाले नंबूदरी ब्राह्मण कभी भी अछूत परिवारों की बस्तियों में नहीं जाते थे। यानी दोनों का ताना और बाना बिगड़ा हुआ था। इसका फायदा मोकला मुसलमानों ने उठाया कि जब वो अमीर हिंदुओं की, समन हिंदुओं की बस्तियों पर हमला करते हैं तो प्रतिबंध के कारण उनको बचाने के लिए कोई भी गरीब और अछूत कहने वाले हिंदू नहीं आ पाए। और इसका विपरीत था कि जब वो अछूत बस्तियों पर हमला करते हैं तो वहां पर कोई भी समन हिंदू नहीं जा पाए। ऐसे में उन लोगों की लूट, फसाद, मार काट, जबरन धर्म परिवर्तन, गला काटना, काटकर कुओं में फेंकना, जनेऊ को तोड़ना, चौकी को काटना, सर का काटना और उनको घायल कर देना, हत्या कर देना बड़ा आसान हो गया। और इस घटना की आप विडंबना देखिए कि 1.5 महीने तक ये कत्लेआम होता रहा और इसकी खबर उत्तर भारत तक नहीं पहुंची। 1.5 महीने पश्चात आर्य समाज शिमला के उत्सव में महात्मा हंसराज को केरल 3000 किलोमीटर दूर केरल में हुई इस घटना की सूचना मिलती है और उस काल की सबसे जागृत संस्था आर्य समाज का नेतृत्व इस घटना को जानकर चिंतित हो उठता है। तब ये एक आपात बैठक महात्मा हंसराज जी बुलाते हैं और इस सहायता के लिए एक आर्य समाज के डेलीगेशन को भेजने का विचार होता है। तब महात्मा आनंद स्वामी जी, जिनका नाम खुशहाल चंद खुर्सन था, लाला मस्तराम जी और पंडित ऋषिराम जी, ये 2-3 व्यक्ति वहां केरल 3000 किलोमीटर दूर जाते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि आर्य समाज पूरे राष्ट्र को एक ही समझता था। और आप घर की देखिए कहानी, लाला खुशहाल चंद का घर में हमेशा बिस्तर बंधा रहता था, उनके घर में हमेशा बिस्तर बंधा रहता था। वो आते और आके अपनी पत्नी से बोलते हैं, मेरा बिस्तर जरा निकाल दो। उनकी पत्नी बोलती है, अब कहाँ जाना है? क्या बोलती है? आपका बेटा बीमार है, 2-4 दिन रुक जाओ, जरा ठीक हो जाए फिर चले जाना। आप रुकोगे तो हो नहीं, मुझे पता है। तो खुशहाल चंद जी बोलते हैं कि तुम तो मेरे एक लाल की बात कर रही हो, वहां तो हिंदू जाति के सैकड़ों लालों के प्राणों की रक्षा की बात है। और यहाँ से 5 दिन का सफर करके वो लोग केरल जाते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्य समाज में केरल में 1800 शुद्धियां अगले कुछ महीनों में की। स्वामी जी ने, महात्मा आनंद स्वामी जी ने गहरे जंगलों में जा जाकर जो कुएं थे उन्हें खोजा, जिन कुओं में हिंदुओं को मार मारकर लाशों से भर दिया गया था। ऐसी सैकड़ों बस्तियों में वो अपनी जान की परवाह करते हुए गए, जहां पर हिंदू स्त्रियों को मुसलमानों ने अपने घरों में बंधक बनाकर रखा हुआ था, मुसलमानी बनाकर उनको वहां से निकाल कर शुद्ध किया गया। जंगलों में जा जाकर हिंदुओं को खोज खोज के लाया गया। आर्य समाज ने कई डिपो स्थापित किए, राहत शिविर स्थापित किए, जहां पर अगले कई महीनों तक उन्हें राशन दिया गया। और तब त्रवणकोर के राजा के दरबार में जो हिंदू मुसलमान बना लिए गए थे उनको फिर से शुद्ध करने का एक प्रस्ताव आया। आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा आनंद स्वामी जी वहां गए और केरल के कुछ नंबूदरी ब्राह्मणों को भी त्रवणकोर के राजा ने बुलाया। तब त्रवणकोर के राजा ने उन नंबूदरी ब्राह्मणों से पूछा कि क्या इनकी घर वापसी हो सकती है, क्या इनकी शुद्धि हो सकती है? तो उन्होंने बड़ा ही एक भोजन कर्मकांड उन्हें बता दिया। 11,000 बार गायत्री का अनुष्ठान करो, ये दान दो, गंगा स्नान करो, 1 पाव गोबर खाओ, ये वो सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने आनंद स्वामी जी के मुख की तरफ देखा, आपका क्या विचार है? तो स्वामी ने कहा कि केवल गायत्री मंत्र पढ़ने मात्र से इनकी शुद्धि हो जाएगी। और ये जो विचार था केरल के राजा को बड़ा पसंद आया और उन्होंने उसे तत्काल उसकी सहमति दे दी। और इस प्रकार से आर्य समाज के कारण केरल के सैकड़ों हिंदुओं के प्राणों की रक्षा हुई। और आप इस बात की देखिए कि यह किसका प्रताप था? स्वामी दयानंद का। किसका प्रताप था ये? हम स्वामी दयानंद की जीवनी में पढ़ते हैं कि देहरादून में जब स्वामी दयानंद गए तो
तो वहां पे अलगधारी के नाम से एक व्यक्ति थे जो पहले मुसलमान थे। स्वामी जी के भाषणों को सुनने के पश्चात अलगधारी जी बोले कि मुझे वैदिक धर्म में मेरी आस्था हो गई है, आप मुझे आर्य बना ले। पता नहीं कितने 100 सालों के पश्चात इतिहास की घटना होती है कि एक जन्म से मुसलमान को विधर्मी को वैदिक धर्मी स्वामी विवेकानंद बनाते हैं। और यह भी हिंदू समाज में आर्य समाज की कितनी भारी कृपा है कि जो लोग जिनके कभी गलती से धर्मी बन गए अथवा अपनी स्वेच्छा से बनना चाहते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के, उनको वापस अपने वैदिक धर्म में लाया गया। यह भी आर्य समाज की देन है। वरना यहाँ तो ये नियम था कि जो एक बार यहाँ से गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। कितनी छोटी सोच के लोग थे, और इस सोच को विस्तृत करने का श्रेय भी आर्य समाज को जाता है। तो केरल के अंदर जब शुद्धि हुई तो महात्मा हंसराज लिखते हैं कि अपनी स्थापना 1875 से लेकर 1920 के दशक तक पुरानी, किरानी, ईरानी तीनों के तीनों हमारे शुद्धि विषय को लेकर घोर विरोधी थे। और ऐसा प्रथम बार हुआ कि हिंदू समाज ने आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन को मन से स्वीकार किया और उसके समर्थन किया, और उसके समर्थन में उन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन का सहयोग किया। यह घटना हमें पता चलती है। पर मोपला का कहानी यहाँ तक नहीं रुक जाती। मोपला के पश्चात मुसलमानों में जो उत्तेजना थी वो पूरे देश में फैल गई। कभी मुल्तान जलता है, कभी रावलपिंडी जलता है, कभी लाहौर जलता है, कभी कानपुर जलता है, कभी मेरठ जलता है, कभी पानीपत जलता है, कभी दिल्ली जलती है, कभी आगरा जलता है, कभी रोहतक जलता है। पूरा उत्तर भारत जल उठा। और दंगों के लिए तो केवल एक बहाना चाहिए था। मुल्तान में तो बहाना क्या था कि ताजिए की जो तार थी, वो ताजिए की जो ऊपर झंडी लगी होती है वो एक टेलीफोन की तार से टकरा गई, तो ताजिया नीचे गिर पड़ा। इस बात को लेकर ही हिंदू और मुसलमानों का कोहाट का दंगा क्या हुआ कि हिंदुओं की एक लड़की मुसलमानों ने उठा ली। वहां कुछ दबंग आर्य समाजी थे, उस लड़की को छुड़ा लाए। इसी बात पे दंगा हो गया कि सैकड़ों जो आर्य समाजी थे उनके हिंदुओं के घरों पे मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हमला कर दिया। उनको अपना घर बार सब छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। ये कोहाट का दंगा। इन सब दंगों को देखकर स्वामी श्रद्धानंद के, हमारे चरित्र नायक के मन में बड़ी हलचल पैदा हो गई और उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि आप इन दंगों के जो दोषी मुसलमान हैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। आपके हृदय में सदा उनके लिए एक नरम स्थान रहता है। इसका क्या कारण है, आप क्यों नहीं कहते? तब अत्यंत दबाव बढ़ने पर स्वामी जी ने जो था, ये उनके दबाव पर और अन्य नेताओं के दबाव पर, तब डॉक्टर अंबेडकर ने भी मोपला दंगों पर लिखा, एनी बेसेंट ने भी लिखा, केरल के जो कांग्रेस के ही हेड थे गोपालन नायर, उन्होंने भी लिखा। उन सबका लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। तो उन सब ने आलोचना की। तब जाकर एक मीठी सी आलोचना महात्मा गांधी के मन से, बड़ी दुखी मन से निकलती है। स्वामी श्रद्धानंद सब कुछ देख रहे थे, उन्हें सब समझ आ रहा था कि ये गलती हो रही है, कि मुसलमानों के प्रति उनके मन में हमेशा एक हमदर्दी रहती है और हिंदुओं के लिए वो सलाह देते हैं कि तुम पिटते रहो, तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं। अब इस घटना के पश्चात क्या होता है कि स्वामी जी का एक और घटना की तरफ उनका दिमाग जाता है, और वो घटना थी भारत देश की अछूत समस्या। कोकीनाडा एक स्थान है, वहां पर केरल का एक कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली भी आए थे और मंच पर गांधी भी बैठे थे। तो वहां दो बातें घटना घटी। एक, शौकत अली बोले कि जितने भी दलित हिंदू हैं, इनकी 6 करोड़ संख्या, इनको 2 भागों में बांट देना चाहिए, 3 करोड़ हिंदुओं को दे देना चाहिए और 3 करोड़ मुसलमानों को दे देना चाहिए। और दूसरी, महात्मा गांधी के ऊपर अटैक करते हुए बोले कि अगर गिरे से गिरा हुआ मुसलमान भी हिंदू काफिर महात्मा गांधी से अच्छा है, क्योंकि वो उसका इस्लाम और रसूल पर विश्वास है, वो जन्नत में जाएगा, जबकि काफिर होने के कारण महात्मा गांधी कितने भी चरित्रवान हो, कितने भी आस्तिक हो, मगर वो दोजख में जाएंगे। ये बात मंच से बोली गई और महात्मा गांधी पीछे बैठे बैठे मन मन मुस्कुराते रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे कहते हैं मुस्लिम अपीसमेंट। आज जो लोग कहते हैं तुष्टीकरण, इसकी शुरुआत 1920 के दशक में महात्मा गांधी ने की थी।
जो कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, वो अपनी कृपया जड़ों को जाकर देखिए कि 100 साल पहले आपने ही इस कार्य को शुरू किया है। और इन सबको प्रभाव पे भी महात्मा गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देखकर स्वामी शब्दानंद का मन बड़ा खुशी हुआ और उन्होंने देखा कि अछूतों को, हिंदू अछूतों को, चाहे वो मुसलमान बने चाहे वो ईसाई बने, उनकी समस्या को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के मंच से एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जिसके 5 बिंदु थे। पहला, हर कांग्रेसी अपने घर में एक दलित अछूत अस्पृश्य नौकर को रखे जिसके हाथ से खान पान करे ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो। दूसरा, अछूतों के बच्चों को स्कूल में किसी भी प्रकार से पढ़ने की कोई मनाही ना हो, सवर्णों के बच्चों के साथ एक स्थान पर बैठकर पढ़े, यानी ऐसा ना हो कि ऊंचे स्थान पर सवर्णों के बच्चे बैठे और कक्षा में नीचे स्थान पर अछूतों के बच्चे बैठे। तीसरा, किसी भी सार्वजनिक कुएं से किसी भी बच्चे को कभी भी पानी भरने की कोई मनाही ना हो। चौथा, किसी भी मंदिर में प्रवेश की किसी प्रकार की अछूतों के बच्चों से लेकर बड़ों तक को कोई प्रतिबंध ना हो। और पांचवा, साथ बैठकर वो किसी भी भोजनालय से एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर सके, क्योंकि उस काल में तो प्याऊ भी ऐसे होते थे जिसमें 3 लोटे रखे होते थे। ये लोटा मुसलमान का, ये लोटा सवर्ण हिंदू का, ये लोटा असल में अछूत का लोटा ही नहीं होता था, वहां पे केले के पत्ते रखे होते थे या नारियल होता है उसका, वो रखा होता था कि इससे उठा और इससे। स्वामी जी इन चीजों को देखकर बड़े प्रभावित हुए, पर उन्होंने देखा कि कांग्रेस इन सभी विषयों को लेकर किसी भी प्रकार से सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर प्रयास किया कि आप फंड्स एलोकेट कीजिए तो मैं इस काम को करूंगा। उसमें भी कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की उनको सहयोग नहीं दिया। तो अंततः निराश होकर स्वामी जी ने कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं इस घटना को कि आधुनिक इतिहास में अछूतोद्धार के लिए किसी सवर्ण ने अगर कांग्रेस से त्याग पत्र दिया तो उस हस्ती का नाम स्वामी शब्दानंद है। ये किसी किताब में नहीं लिखा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि स्वामी शब्दानंद दलितों के सच्चे हितैषी थे। और इसके पश्चात स्वामी क्या देख रहे हैं, एक तरफ हमारे ही बंधुओं को बहला फुसलाकर हमारी संख्या को कम किया जा रहा है। स्वामी जी पूरे देश के भ्रमण में निकले और कलकत्ता वो पहुंचे। कलकत्ता में उन्हें कर्नल यूसी मुखर्जी मिलते हैं और मुखर्जी साहब जो थे वो थे एनालिस्ट। वो क्या करते थे कि 1911 और 1921 की जो जनसंख्या का जनगणना हुई उसका उन्होंने एनालिसिस किया और उन एनालिसिस में उन्होंने ये पाया कि हिंदुओं की जनसंख्या में भारी कमी हो रही है और मुसलमानों की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है, ईसाइयों की जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हिंदुओं की संख्या इसी प्रकार से कम होती रही तो अगले 400 कुछ वर्षों में हिंदुओं की जो संख्या है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। यह बात कर्नल यूसी मुखर्जी ने किसको बताई, स्वामी जी को इतना गंभीर झटका लगा कि उनको लगा कुछ तो करना पड़ेगा। और स्वामी जी इस बात को लेकर नेशनल लेवल पे मंच पे गए पर किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। तो अंततः विवश होकर स्वामी जी ने कहा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब स्वामी जी को कुछ पत्र प्राप्त होता है। वो पत्र कहाँ से मिलता है, वो पत्र मिलता है इस आगरा और मथुरा के पास से मलकाने मुसलमानों का। इन्हें अधवरिये भी कहा जाता था। ये लोग राजपूत थे। मुगल काल में औरंगजेब आदि ने इनको जबरदस्ती इनकी गर्दनों पर तलवार रखकर मुसलमान बना लिया था। इन लोगों के कस्टम्स जो थे उसमें हिंदुओं में कस्टम ज्यादा थे। ये लोग गौमांस नहीं खाते थे, ये लोग चोटी रखते थे, ये लोग मुर्दा गाड़ते नहीं थे, शमशान में लेके जाते थे, हाँ रोजे रख लेते थे और कभी कभी नमाज पढ़ लेते थे। तो स्वामी जी ने इनको एक पत्र मिला कि हमें अपने राजपूत भाइयों के साथ मिला दो। हुआ यूं कि अखिल भारतीय राजपूत सभा ने घोषणा तो कर दी कि हम तुम्हें मिलाएंगे, पर उसके बाद उन्होंने कोई भी किसी प्रकार का ठोस कार्य नहीं किया। जब उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया तो ये लोग निराश हो गए और इन्होंने कहा कि हमें जो है आप अपने साथ ले लो। तब स्वामी जी ने अपनी परिस्थितियों के वश एक सभा की स्थापना की 13 फरवरी 1923 को, जिसका नाम है भारतीय हिंदू शुद्धि सभा। इस सभा का उद्देश्य था कि जो लोग हमारे से दूर चले गए हैं उनको वापस लेके आना। आगरा के समीप इस संस्था को स्वामी जी ने बनाया
और आर्य समाज के सैकड़ों प्रचारक आगरा से लेके भरतपुर से लेके मथुरा से लेके लखनऊ तक इस क्षेत्र में फैल गए और हजारों शुद्धियां की जाए। पर मुसलमान जो था वो चुप बैठने वाला नहीं था। स्वामी जी की इस कार्य की एक्शन के रिएक्शन में मुसलमानों ने अपनी संस्था जो थी, जो पहले से ही चली आ रही थी, जिसको हम तबलीगी का नाम दे दिया। क्या नाम दिया? लॉकडाउन के अंदर आप सब लोगों ने पहली बार तबलीगी जमात का नाम सुना। इस संस्था की स्थापना मेवात में 1927 में हुई थी, मगर ये ऑफिशियल डेट है और मुसलमानों का ये कहना है कि ये हमने आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के विरोध में इस संस्था को बनाया, पर ऐसा नहीं था। जमीनी स्तर पर वो ये काम पहले से ही करते आ रहे थे, क्योंकि इस देश पर मुगलों का राज हुआ तो इस देश में जो भी मुसलमान बने उन लोगों की एक मानसिकता बनी कि हम इस देश पर राज करते आए हैं और हम इस देश में जिन नियमों को औरंगजेब ने लागू किया था, जजिया देने से लेकर तीर्थ यात्रा पर टैक्स लेने तक, उन नियमों का ही हम पालन करेंगे। जबकि हमारे देश के मराठों, जाटों, क्षत्रियों, सिखों, अहोम और अन्य राजपूत वीरों ने, गुर्जरों ने, इन्होंने मिलकर संसार की सबसे ताकतवर मुगलिया सल्तनत की 100 वर्षों के अंदर ईंट से ईंट बजा दी थी। फिर भी ये लोग इस अपनी मानसिकता से बाहर नहीं निकले थे और उन्होंने अपने विरोध में तबलीगी जमात में काम करना शुरू किया। स्वामी जी को धमकी भरे पत्र आने लगे और वो इतने पत्र आए कि उसका प्रभाव ये हुआ कि स्वामी कुछ लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं स्वामी शरदानंद की हत्या न हो जाए। तब स्वामी जी भी इतने निडर थे, ईश्वर विश्वासी थे कि बिना किसी अंगरक्षक के भी वो चलते थे। देखिए आप इतिहास की करवट कि हिंदू मुस्लिम एक के जो सबसे बड़े पुरोधा के रूप में जाने वाले, जामा मस्जिद के मिंबर से भाषण देने वाले स्वामी शरदानंद को अब सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी के रूप में चित्रित किया जा रहा था और उनके विरोध में और कोई नहीं खड़ा हुआ। वो व्यक्ति खड़ा हो गया जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अंदर 2 लेख लिखे। एक लेख था आर्य समाज, स्वामी दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश के विरोध में। उस लेख में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पूरे दुनिया के किसी भी विश्व के सबसे महान समाज सुधारक की सबसे घटिया कृति के जैसा बताया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना था कि इसने जो है लोगों के बीच में खाई को बढ़ाया है। ये बात महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखी और महात्मा गांधी के इस छोड़े हुए तीर को पकड़कर मुसलमानों ने आर्य समाज के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और दूसरी जो घटना हुई वो ये हुई कि जो जितने भी दंगे फैल रहे थे, इन सब के लिए एक कमेटी दिल्ली में बनाई जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास वगैरह आदि लोग थे। उस कमेटी ने ये निर्णय लिया, उसमें स्वामी शरदानंद को भी बुलाया गया कि ये जो देश में दंगे हो रहे हैं इसका कारण आर्य समाज का शुद्धि और हिंदू संगठन आंदोलन है। उस कमेटी ने ये निर्णय लिया। तब स्वामी जी ने कहा मैं शुद्धि का आंदोलन बंद करने को तैयार हूं, मैं हिंदू संगठन का कार्य बंद करने को तैयार हूं, पर शर्त यह कि मुसलमान लोग तबलीग और तंजीम का कार्य बंद करें। इस पर मुसलमानों ने साफ साफ मना कर दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि अगर ये लोग मना बंद नहीं करेंगे तो मैं कैसे बंद करूं। तब उस कमेटी का प्रस्ताव किया है कि इन दंगों का उत्तरदायी आर्य समाज और स्वामी शरदानंद है। इस दूसरी कमेटी की रिपोर्ट ने भी मुसलमानों को उत्तेजना को बढ़ाया और इसका परिणाम यह हुआ कि देश भर में आर्य समाज के ऊपर हमले शुरू हो गए। और महात्मा हंसराज आर्य समाज के इतिहास में लिखते हैं कि अगले 3 वर्षों में 27 आर्यों की हत्या हुई। कितने? 27 आर्यों की हत्या हुई। किसी को ट्रेन में जाते हुए सोते हुए मार दिया गया, किसी को जंगल में पशु चराते हुए मार दिया गया, किसी को रेहड़ी पर मार दिया गया, किसी को दुकान पे बैठे हुए मार दिया गया। ऐसे इन लोगों को सबको मौत के घाट उतार दिया। तो आर्यों ने बलिदान दिए शुद्धि के। और सबसे बड़ा बलिदान हमारे चरित्र नायक का तो आप सबने सुना ही है कि 1926 को 23 दिसंबर को स्वामी जी आगरा से शुद्धि का कार्य कर वापस लौटे तो उनकी जो निमोनिया से पीड़ित थे, बिस्तर पर विश्राम करना, उनके पास आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। स्वामी जी के जो सेवक थे धर्मवीर जी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है कल आना जब स्वामी जी सही हो जाए। तो स्वामी जी ने उसको आवाज देकर अंदर बुला लिया और तब उस व्यक्ति ने कहा मुझे पानी दो। उनके जो सेवक थे वो साइड में गए तो उन्होंने हमारे चरित्र नायक की छाती में कुछ गोलियां मार दी और स्वामी जी का देहांत
वहीं पे बलिदान हो गया। तो स्वामी दयानंद के पथ के पथिक बन गए पंडित लेखराम के सबसे प्रिय मित्र स्वामी शंकरानंद। और ये यहीं तक नहीं रुका। आप ये देखिए, उस हत्यारे जिसका नाम अब्दुल रशीद है, उसको बचाने के लिए मुसलमानों ने उस जमाने के सबसे महंगा वकील जिन्ना को किया था, पर आर्य समाजियों ने ऐसी पैरवी करी कि जिन्ना भी उसे बचा नहीं पाया और अब्दुल रशीद को फांसी की सजा हो गई। अब्दुल रशीद की अगले आप मुसलमानों की मनोवृत्ति पढ़िए। अब्दुल रशीद की जो लाश थी उसको निजामुद्दीन के कब्रिस्तान से खोद कर मुसलमानों ने दिल्ली में जुलूस निकाला और हिंदुओं के साथ दंगा किया। मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ दंगा किया। अब्दुल रशीद की लाश को सबाब देने वाले को जन्नत का सुख मिलेगा, ऐसा मुसलमानों में फतवा जारी किया गया। और जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा वो शबाब पाएगा। ये बात मुसलमानों के समाचार पत्रों में छपती है। मेरठ से लेकर सहारनपुर की मस्जिदों में रोशनी की गई जिस दिन स्वामी शंकरानंद की हत्या। ये मानसिकता मैं आपको बता रहा हूं, और ये मानसिकता कोई बदली नहीं है। और 2 दिन बाद 26 दिसंबर को जब स्वामी जी की अर्थी दिल्ली के नया बाजार से लेकर यमुना के घाट शमशान घाट तक गई तो उस अर्थी पर पत्थर फेंके गए थे। क्या फेंके गए थे? पत्थर फेंके गए थे। यह बात इतिहास की किसी किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी, कैसा समाज सुधार था। और अगले ये प्रतिक्रिया ये यहीं पे ही बंद हुआ। हम उसके बाद मास्टर राजपाल जी का मुकदमा पढ़ते हैं कि मुसलमानों ने किताब छापी जिसका नाम था 19वीं सदी का महर्षि, जिसमें स्वामी दयानंद के बारे में बड़ी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया, और दूसरी कृष्ण तेरी गीता जनानी पड़ी हुई। इन 2 किताबों के प्रतिरोध में मास्टर राजपाल जो प्रकाशक थे राजपाल संस के, उन्होंने किताब छापी। उस किताब के मूल लेखक पंडित चमूपति थे। उस किताब का नाम रंगीला रसूल था। और उस किताब पे ये किताब छपती रही, कई वर्षों तक बिकती रही, कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी को किसी मुसलमान ने वो किताब भेंट कर दी, देखिए आर्य समाजी क्या छाप रहे हैं। महात्मा गांधी को ये नहीं दिखा कि मुसलमान लोग क्या छाप रहे हैं। उन्होंने उस किताब के खिलाफ यंग इंडिया में लेख लिख दिया कि ऐसी किताब को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इस किताब को छापने वाले दोषियों को दंड दिया जाना चाहिए। ये बात भी महात्मा गांधी ने लिख दी और मुसलमानों को तो बहाना मिल गया गांधी का। उन्होंने मास्टर राजपाल के खिलाफ देश में फतवे देने शुरू कर दिए, रैलियां करनी शुरू कर दी। उनके ऊपर 3 बार हमले हुए और आखिर में अंतिम बार उनका भी देहांत बलिदान हो गया। उनको उसके हत्यारे इलमदीन को भी बचाने की कोशिश की गई और इलमदीन जो था वो एक अनपढ़ लकड़हारा था। और इलमदीन से कोर्ट में पूछा गया, आर्य समाज ने एक बड़ी बुद्धि युक्ति संगत बात की, पैरवी में पूछा कि तुमने मास्टर राजपाल का कत्ल क्यों किया? तो बोला इन्होंने किताब छापी जिससे मेरी भावनाएं आहत हुई। तो उसको उनके सामने वो रंगीला रसूल किताब लेके आए और बोला आप इस किताब में पढ़ के बताओ कि इस किताब में किस बात से आपकी भावनाएं आहत हुई है। वो अनपढ़ बोला मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। बोले जब तू पढ़ ही नहीं सकते तो तुम्हारी भावनाएं आहत कहां से हो गई? इसका मतलब है तुम पपिट हो, तुम्हें कोई और चला रहा है। और इसी प्रकार से इसी कड़ी में हम आते हैं फूल सिंह जी का, हमारे महात्मा फूल सिंह जी का भी बलिदान हुआ। उन्होंने कानपुर में यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं खोली और शुद्धि आंदोलन से जुड़े। इस इलाके में मुसलमानों से वो लोहा ले रहे थे, शुद्धि कार्य कर रहे थे, उनका भी बलिदान इसी प्रकार से हुआ। और सिंध में भी हम जाते हैं, एक अब्दुल कयूम के नाम से एक व्यक्ति था, उन्होंने नाथुराम आर्य जो थे सिंध में आर्य सज्जन थे, मुसलमानों ने एक किताब छापी, उसके विरोध में सिंधी भाषा में एक अंग्रेज की लिखी पुस्तक का अनुवाद करके नाथुराम आर्य जी ने छापा। पर महात्मा गांधी द्वारा फैलाई हुई उत्तेजना और मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से उत्तेजित मुसलमानों ने उसके खिलाफ केस कर दिया। इस केस को जब अदालत में पैरवी हो रही थी तब अब्दुल क्यूम नाम के दुर्दांत मुसलमान ने नाथुराम जी की छाती में खंजर मार दिया, जिससे उनकी हत्या हुई। आर्यों ने किस प्रकार के बलिदान दिए ये हम पढ़ते हैं इतिहास में। तो अब इस विषय को आज मैंने क्यों उठाया, अब हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट फेज में, क्योंकि एक कहावत है कि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं उनका वर्तमान ही नहीं उनका भविष्य भी अंधकार में आता है। जो कौमें
अपना इतिहास भूल जाती हैं, उनका वर्तमान ही नहीं उनका भविष्य भी अंधकार में होता है। ये बिल्कुल सही है। हम आज उसी चौराहे पर 100 साल के पश्चात खड़े हैं, जिस चौराहे पर हम तब खड़े थे। अंतर यह कि तब हमारे पूर्वज बड़े चेतनावान थे, सशक्त थे, संगठित थे, एकता थी और विजन थी और कुछ करने की चाह थी। आज हमें उस लेवल के अभी समर्पण भाव नहीं मिलता है। हम सब अपने कंफर्टेबल जोन में जीते हैं और ये कंफर्टेबल जोन तभी तक है जब तक हमारी संख्या बहुसंख्यक है। जिस दिन ये कंफर्टेबल जोन उस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा जब यहाँ पे कश्मीर, केरल, असम, कैराना और भोपाल बनने में यहाँ पे देर नहीं लगेगी। हम सब जानते हैं, कोई कहे कि मुसलमानी जो है उनके शासनकाल में भी हिंदू रह सकता है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की, कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं की स्थिति को हम आराम से देख सकते हैं कि वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है। आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आप में एकता है और आप जो है, पर हिंदू समाज का ध्यान इन विषयों पर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ ताना बाना बिगड़ चुका है। आर्य समाज को ले तो हमारे यहाँ के जींद के रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, कबीर मंदिर आदि इस समाज के जितने भी मंदिर है उनसे हमारा कितना आपस में मेल जोल है, आप खुद सोचते हो। हम कभी उनके उत्सव में नहीं जाते, वो कभी हमारे यहाँ नहीं आते। हम केवल एक सिलेक्टेड ग्रुप में रह गए, कुकून बनकर रह गए। मतलब 3 समाज है, तीनों के एक दूसरे में चले जाते हैं। इससे आगे हमारे समाज में कोई स्थिति नहीं है। और हिंदू समाज की तो कहानी वही है जिसको स्वामी शरदानंद चूचू का मुरब्बा कहते थे। कोई क्या आप सोचिए, हिंदुओं में एकता स्थापित करना मेंढक तोलने के जैसा है। कोई मेंढक को तोल नहीं सकता। कोई इधर भाग रहा है, एक बाबा जी के भाग रहा है, एक और नया शुक्राना गुरु शुरू हो गया, गुरु जी वहां भाग रहा है, एक ब्रह्मकुमारी भाग रहा है, एक राधा स्वामी भाग रहा है, एक रामपाल के भाग रहा है, एक क्या नाम निरंकारी भाग रहा है, ये सब, एक साईं बाबा भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। मगर सबके सब इस भविष्य की ओर कोई भी चिंतित नहीं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये इन सब विषयों को देखकर मुझे कुछ प्रेरणा हुई कि मैं कुछ लिखूं इस विषय। तब मैंने ये निश्चय किया कि 100 वर्ष का आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन का इतिहास लिखा है, जिसको पढ़कर गत वर्ष 13 फरवरी को 2023 को शुद्धि सभा के 100 वर्ष पूरे हुए। तब 9 महीने मुझे लगे। मैंने 550 पन्ने का आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन का इतिहास लिखा। इस पुस्तक को लिखने में मैंने 100 से अधिक पुस्तकों का प्रयोग किया। इसका टोटल होमवर्क मेरा 25 साल का है। क्या बात है? ये 25 साल में मैंने जो किताबें पढ़ी थी अपने जीवन में, जिस समय सोशल मीडिया का युग नहीं था, जिस समय टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, उस समय हमारा सारा फ्री टाइम किताबें पढ़ने में जाता था और अब रील्स देखने में जाता है। किसमें जाता है? और आप 2 घंटे रील्स देखते रहे, 2 घंटे बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या देखा, क्या पढ़ा। आप कहेंगे कुछ भी नहीं पढ़ा। और 2 घंटे में आपको ये किताबें जो लगी इनमें से कोई किताब पढ़ा दूं और आपसे पूछूं कि आपने क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे बहुत कुछ पढ़ा। तो ये एक अंतर जो पिछले 25 साल में मैं देख रहा हूँ। युवाओं में तुम्हारे जितना था तो मैं 2 ही किताब पढ़ता था। एक किताब बड़ी होती तो 2-3 दिन में पढ़ता था। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो किताबें मैंने अपनी 20 से 30 वर्ष की आयु में पढ़ी थी वो मुझे आज भी याद है। और आज मैं अगर कोई रील्स देख लूँ या कुछ यूट्यूब पे देख लूँ तो हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि हम अपने गोल को भूल चुके हैं। हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं और ये डिस्ट्रैक्शन बढ़ रही है। पहले हम एक अखबार पढ़ लेते थे आधा घंटा बैठकर, किताब पढ़ लेते थे 2 घंटा बैठकर। हम रील्स पे आ गए हैं 10 सेकंड की रील पे। आपकी जो मेंटल अटेंशन है वो 10 सेकंड रह गई है उसके पश्चात। और वो एक भाव के जैसी है जो इतना तेज है कि हम उसमें ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है इससे निकले, मोबाइल से ब्रेक लें, किताबें पढ़नी शुरू करें। आर्य समाज का साहित्य जो है वेद से लेकर ऋषि ज्ञान के ग्रंथों तक और अन्य लेखकों का लिखा हुआ एक अमृत बूटी के समान है, क्योंकि ये आपको जीवन में दिशा निर्धारण में हेल्प करेगा। ये आपको जीवन का उद्देश्य क्या है उसको लेके जाएगा, आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके जाएगा, अस्तोमा सद्गमय यानी प्रकाश से अंधकार की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाएगा। और ऋषि ज्ञान के ग्रंथों की तो कोई तुलना ही नहीं है। उस महामानव ने इतने सुंदर ग्रंथ लिखे हैं
सत्यार्थ प्रकाश श्रीधरादि भाष्य भूमिका, और वो भी नहीं पढ़ सकते तो ऋषि दयानंद की जीवनी पढ़ो, एक है, क्योंकि उनकी जीवनी आपको हर कदम पे आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाएगी। तो इसलिए आज का मैं व्याख्यान, मुझे 1 घंटे का समय मिला था, हालांकि ये विषय इतना बड़ा है, मैं 3 घंटे और बोल सकता हूँ, पर समय की मर्यादा का पालन करते हुए मैं पूरा 1 घंटे पर अपने विचार को रोकूंगा। और अपनी पुस्तकों, जो मैंने भारतीय हिंदू शबरी सभा से पिछले 1 वर्ष में 11 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें आर्य समाज और शुद्धियानंद का इतिहास, स्वामी श्रद्धानंद की किताब हिंदू संतन का अंग्रेजी में अनुवाद है, उसको प्रकाशित किया। ये वाल्मीकि समाज को आर्य समाज ने बचाया है। इस किताब के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। आर्य समाज के एक प्रचारक थे पंडित अमीचंद शर्मा, वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, और उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वो वाल्मीकि अपने में इस्लाम की तरफ लेके आ गए। तब पंडित अमीचंद शर्मा ने वाल्मीकि समाज के अंदर काम करना शुरू किया और उस समाज को कहा कि आप ऋषि वाल्मीकि की संतान हो, जो कि ऋषि राम के गुरु हैं। और इस प्रकार से पंडित अमीचंद शर्मा ने लाखों अस्पृश्य कहने वाले समाज को आज बचा लिया। पर 100 वर्ष तक तो ये रहा, पर आज की विडंबना देखिए कि वाल्मीकि समाज का तेजी से ईसाईकरण हो रहा है और आज समाज सो रहा है। ये पुस्तक उससे संबंधित थी। एक पुस्तक मैंने ये प्रकाशित की, मैंने ईसाई मत क्यों छोड़ा। आर्य समाज के ब्रह्मचारी अरुण आर्यवीर हैं, वो पहले उनका नाम था माइकल डिसूजा, और वो आर्य समाज के उपदेशों से, संदेशों से प्रभावित होकर, विचारों से, सिद्धांतों से प्रभावित होकर आर्य समाजी बने। उन्होंने बाइबल के ऊपर ये किताब लिखी है। आप सब में से कितने लोगों ने 13वां समूला सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ा है, जिसमें बाइबल की समीक्षा स्वामी दयानंद ने लिखी है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि बाइबल में कमी क्या है और वेद में क्या श्रेष्ठता है, तो आप किसी पादरी से, जो कि अछूतों को या किसी अन्य को भ्रमित करके ईसाई बना रहा होगा, उससे डिबेट कैसे करेंगे? आपको होमवर्क ही नहीं है। तो हर आर्य तो गली गली में प्रचारक होता था। जितने भी आर्य थे वो हर गली में प्रचारक के रूप में काम करते थे। जहां भी उनको कोई मिलता तो वो वहां पे अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हटते थे। ये आर्य की सबसे बड़ी खासियत है। और ऋषि दयानंद ने वेदों पे जितना काम किया, उस काम की कोई तुलना नहीं है। इट इज अ रिफॉर्म मूवमेंट। ऋषि दयानंद का जो वेद भाष्य है, सदियों के पश्चात एक महान ऋषि ने वो काम कर दिखाया कि वेदों के जो उल्टे सीधे अर्थ साइन, मैगर, उवट, रावण आदि ने किए थे, और उन्हीं का अनुवाद अंग्रेजी विल्सन, ब्रूमफील्ड, ग्रिफिथ और मैक्स मुलर आदि लोगों ने किया था। इन दोनों से वेदों की जो प्रतिष्ठा थी उसका नाश हो रहा था। ऋषि दयानंद ने अपने प्रताप से उस वेदों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वेद भाष्य करके उन्होंने दुनिया में चमत्कार दिखाया। यहाँ पर बहुत हम आर्य ये बोलते हैं कि वेदों का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, पर हमारे में से बहुत कम लोग यहाँ हैं जिन्होंने अपने जीवन में वेदों का एक बार भी स्वाध्याय किया है। 20,000 से ऊपर मंत्र हैं। अगर आप प्रतिदिन भी पढ़ते हैं 10 मंत्र, तो भी आपको 2000 दिन यानी लगभग 6 वर्ष लगेंगे। और यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अब जीवन में 6 वर्ष नहीं बचे होंगे। तो आप सोचो, 20 मंत्र पढ़ोगे तो कितने वर्ष लगेंगे? 3। तो आज यहाँ से आप जाएंगे, जो लोग गृहस्थ में हैं वो हर रोज आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल बंद करके वेद पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर वेद भाष्य रखा है हरिशंकर जी का, एक वॉल्यूम भी ले जाएं तो 2-3 महीने में पढ़ जाएंगे। हमारी चाची जी आजकल पढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वेदों का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आगे का परम धर्म है। वेदों पर आक्षेप लगाने के लिए पूरी दुनिया में अनेक विश्वविद्यालयों में मोटी मोटी फीस देकर बिठाया गया है। बेटी डोनिजर अमेरिका में बैठी है, शेल्डन पोलक अमेरिका में बैठा है, उससे पहले इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर बैठे थे लोग, और उनका सामना करने के लिए वो जो वेदों पर आक्षेप किया, हमारे आर्य विद्वानों ने अपने छोटे छोटे साधनों से उनके उत्तर दिए। और उन उत्तरों को मैंने 170 किताबें मेरे पास हैं जो मैंने उनकी पढ़ी, और उन सबको इकट्ठा करके मैंने एक किताब बनाई, वेदों को जाने। ये मेरे लॉकडाउन में मुझे समय मिला था, तो कई वर्षों से मैं इस पुस्तक की उसमें प्रतीक्षा में था लिखने में, मुझे समय मिला तो 350 पन्ने की मैंने एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक का उद्देश्य ये था कि जितने वेदों पर मुख्य मुख्य आक्षेप हुए उनका उद्धार करना है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप 170 पुस्तकें पढ़ेंगे, वो इतना पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है, पर आप उसका क्रक्स पढ़ सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। ये शुद्धि आंदोलन की, आजकल के बच्चे अंग्रेजी ज्यादा पढ़ते हैं, उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी
प्रकाशित की है। और एक पुस्तक सनातन को जाने। अभी अभी आपने उदयनिधि स्टालिन की अभी बयान सुना था, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन जो है वो डेंगू और मलेरिया है, कोरोना है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। आपको जान के सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि सनातन शब्द की उत्पत्ति अथर्ववेद से है, वेद से है। अथर्ववेद के 10वें अध्याय के 8वें मंत्र का 23वां मंत्र है, जो ये कहता है कि सनातन शब्द वहां से आया है। और सनातन का शब्द होता है पुरातन या सबसे प्राचीन, और सबसे प्राचीन जो है वो है धर्म, हमारा वैदिक धर्म। तो जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये साम्यवादी कह लीजिए, आप इन्हें नास्तिक कह लीजिए, आप इन्हें वेद विरोधी कह लीजिए, चार मत के कह लीजिए, इन लोगों के काउंटर में मैंने इनके जितने आक्षेप वेद मनुस्मृति पर थे उन सबको मैंने इकट्ठा करके इस पुस्तक को सनातन को जाने लिखा है। और स्वामी श्रद्धानंद ने गुरु का बाग मोर्चा में भाग लिया था। यह मोर्चा सिखों के जो गुरु का बाग था उसके लिए था। स्वामी जी आर्य समाज के एकमात्र ऐसे सन्यासी हुए हैं जो सबसे बड़े पद पर थे, प्रादेशिक आर्य समिति सभा के प्रधान के रूप में सिखों के आंदोलन के अंदर जेल जाते हैं, और वहां जेल से लौटकर वो अपनी एक जीवनी लिखते हैं। उस जीवनी को मैंने प्रकाशित किया, गुरु का बाग मोर्चा और स्वामी श्रद्धानंद और हिंदू सिख। ये 100 वर्ष, अभी 2023 में इस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए। मुझे बड़ा जानकर खेद हुआ कि पूरे पंजाब में गुरु का बाग मोर्चा पर कार्यक्रम हुए, पर किसी भी कार्यक्रम में एक स्थान पर भी स्वामी श्रद्धानंद का किसी ने नाम नहीं लिया। और आर्य समाज का सबसे बड़ा सन्यासी सिखों के इस मोर्चे पर जेल में जाता है। इसलिए मुझे इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित करना पड़ा ताकि हमारा इतिहास सुरक्षित रहे। और युवाओं के लिए मैं विशेष रूप से आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा अंग्रेजी में लेकर आया। राम प्रसाद बिस्मिल का आप सभी ने नाम सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले अपनी आत्मकथा लिखकर प्रकाशित की थी। और फांसी से चढ़ने से केवल 4 दिन पहले कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है? आप सोच कर देखो कैसी मनोमानसिकता थी। और जो लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं वो कभी भी भगत सिंह के सीनियर राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लेते। भगत सिंह को नास्तिक बनाते हैं, पर आस्तिक राम प्रसाद बिस्मिल जो सत्याप्रकाश को पढ़कर आर्य समाज में आए और आर्य समाज के प्रभाव से क्रांतिकारी बने, उनका नाम नहीं लेते। वे लोग ये कहते हैं कि बिस्मिल भगत सिंह इसलिए मानते क्योंकि वो नास्तिक थे, पर वो ये नहीं कहते कि राम प्रसाद बिस्मिल इसलिए मानते कि वो आस्तिक थे। वो ये नहीं कहते कि जो भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ने वाले सुखदेव थापर आर्य समाज के देव थे। वो कभी उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि ये भी एक प्रकार का वामपंथी षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य युवाओं को नास्तिक बनाना है। और हमारे आर्य समाज ने तो आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं। ये भी एक और इतिहास की घटना है। तो मैंने बिस्मिल जी ने ब्रह्मचर्य पर और शारीरिक व्यायाम पर और आस्तिकता पर, संध्या हवन पर बहुत काम लिखा है। झज्जर गुरुकुल के अंदर बिस्मिल जी का इतना छोटा सा हवन कुंड है, कितना साइज उसका, हाथ के जितना। बिस्मिल जी अपने कुर्ते की जेब में उस हवन कुंड को रखते थे। वो क्योंकि भागते रहते थे तो जहां भी उनको मौका मिलता, एक जेब में सामग्री होती थी और एक जेब में हवन कुंड होता था, वहां पे बैठते और संध्या हवन व्यायाम प्राणायाम और दंड लगाना तो था ही था, हवन करना भी उनके जीवन का एक भाग था। आपने तो कोई भी झज्जर गया तो झज्जर गुरुकुल में बिस्मिल जी का हवन कुंड देख सकता है। तो इतने महान आर्य समाजी की जो जीवनी थी, क्योंकि आज के युवा जो है थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ने में ज्यादा सिद्धहस्त है, इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में प्रकाशित किया कि आप जरूर पढ़ें। और वही वाई आई लव क्रिश्चियनिटी इंग्लिश में भी मैंने ईसाई मत वाली किताब को प्रकाशित। मेरा जो ये उद्देश्य था, ये पिछले 1 वर्ष का मेरा काम है प्रकाशन में, इसका करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज की जनता बढ़े। मुझे डॉक्टर राम प्रकाश जी ने एक बात कही थी कि आदि शंकराचार्य से लेकर गुरु विजयानंद दंडी तक ये विचारधारा जीवित रही। इसको सामने लाने वाले शख्सियत स्वामी दयानंद थे, जो कि एक ऐसे पात्र थे जो उन्होंने इसको समाज में परिवर्तन की लहर के रूप में स्थापित कर दिया। हमने उतनी एनर्जी नहीं है, उतना स्टैमिना नहीं है, उतना हम कर नहीं सकते, मगर कम से कम इस विचारधारा को हम इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाएं तो भी हमारे कार्य का दायित्व तो हमारा पूरा होता है। और इसी दृष्टिकोण से मैंने प्रकाशन में काम किया कि कम से कम हम वैदिक विचारधारा को जो समाज के लोग पढ़ते नहीं हैं उन तक लेके जाए। और प्राय हर महीने मैं देश के जिस भी भाग में जाता हूँ, जिस भी शहर में जाता हूँ, एक व्याख्यान अपना इस प्रकार से रखकर युवाओं को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये विचारधारा अगली पीढ़ी तक जाए। और इसी के साथ
मैं अपने विचार यहीं पे मिलती है बात, सब लेकर जाएंगे। आज मैं सबके लिए लेके आया हूँ और आज इस अवसर पर ये लागत मात्र 30% छूट पर दूंगा। जितने में छपे उतने में दे रहा हूँ सबको, जो भी लेना चाहेंगे।